गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करवाएंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड देयर स्ट्रक्चर व्हेन रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी करवाया आपको। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन में, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन के अंदर एडेनाइन ग्यूवेनाइन और पिरिमिडिन के अंदर साइटोनिन थाइमिन होता है। एक पेंटोज शुगर जिसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाए उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4, ठीक है ना। और जिसमें ऑक्सीजन कम नहीं होता वो राइबोज शुगर, वो आरएनए में होती है। एक फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट ऐसे जुड़ गया है। तो डीएनए स्ट्रक्चर जब अनवाइंडिंग किया, डीनेचुरेशन किया हमने, यानी जब डीएनए को गर्म कर दें या अल्कली डाल दें तो डीएनए अनकोइलिंग हो जाता है, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। दोबारा कूलिंग कर देंगे तो दोबारा कोइलिंग हो जाएगी, इसको रीनेचुरेशन बोलते हैं। तो मैं खोल के देखा तो ये पता लग गया कि फॉस्फेट शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के बीच में। और नाइट्रोजनियस बेस, ए डबल बॉन्ड होता है हमेशा टी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड होता है सी के साथ। एडेनाइन और ग्यूवेनाइन तो मैंने बताया था क्या होते हैं भाई, प्यूरिन, और ये क्या होते हैं, पिरिमिडिन। बॉन्डिंग हमेशा एक प्यूरिन की एक पिरिमिडिन के साथ मिलेगी। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटसन क्रिक मॉडल का हम पढ़ चुके हैं। दूसरा एक बताता हूँ, डीएनए की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है भाई ये 3 चीज, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ये रहा न्यूक्लियोटाइड। यदि न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट निकाल दूं तो बच जाएगा न्यूक्लियोसाइड, यानी नाइट्रोजनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर। 2 बेस पेयर की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, यही तो बताई थी वाटसन क्रिक अंकल ने। और इनको घुमा दिया, फिंगर रोटेट हो गया ये। तो कंप्लीट रन में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, एक की डिस्टेंस 3.4 है, तो टोटल 34 एंगस्ट्रॉम होगी भाई। नेक्स्ट, डीएनए, न्यू डीएनए जो बनता है, दोनों डीएनए पर नया डीएनए बन जाता है। पर जो आरएनए बनेगा ना, देखो पहली बात तो देखो, डीएनए के एक स्ट्रैंड का नाम होता है पॉजिटिव। क्या नाम होता है? पॉजिटिव स्ट्रैंड। ये थोड़ा ध्यान रखना, नीट में आता है ये। डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, जब हमने डीनेचुरेशन किया, अनवाइंडिंग होगी, वो एक स्ट्रैंड का नाम होता है पॉजिटिव, दूसरे का होगा नेगेटिव। पॉजिटिव जिसका नाम होता है उसका नाम होता है सेंस, इसका नाम नॉन सेंस या एंटी सेंस कह दो इसको। ये होता है कोडिंग, ये होता है एंटी कोडोन या नॉन कोडोन भी कह दो उसको बेशक। और ये होता है टेम्पलेट, ये थोड़ा उल्टा नाम है, यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड, ये नॉन टेम्पलेट या एंटी टेम्पलेट, ये याद रखना भाई। आरएनए बनता है केवल टेम्पलेट स्टैंड पे। आरएनए किस पे बनता है? सिर्फ टेम्पलेट पे, याद रखना इस बात का। कोडिंग तो नाम है कोडिंग, और तो मैं बताऊंगा आपको डिफरेंसेस क्या आएंगे। मान लीजिए डीएनए पे तो देखो डीएनए है तो डीएनए तो दोनों पे बन जाएगा, ये नया डीएनए दोनों पे बन जाएगा क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। पर आरएनए बनेगा सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड पे, इसलिए एंटीकोडोन भी बोलते हैं जिसपे बनता है, एंटी सेंस भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। तो ज्यादातर हम यूज करेंगे टेम्पलेट स्टैंड पे। आरएनए एक स्टैंड पे बनता है, आरएनए किस पे बनता है? एक स्टैंड पे। क्लियर, समझ में आ गया? दूसरा, जब डीएनए पैकिंग होती है, हाईली कोल्ड रीजन होता है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3H4 की दो यूनिट मिलकर ऑक्टामर बना देती है, न्यूक्लियो बॉडी बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और बाहर से H1 उसको स्टेबलाइज कर देता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में डिस्टेंस का नाम होता है डीएनए लिंकर, ठीक है ना, वो H1 प्रोटीन के द्वारा स्टेबलाइज होता है भाई। ऐसा सीक्वेंस जिसमें GAATTC उल्टा भी सेम, यहाँ से चलेंगे तो GATTC, यहाँ से पढ़ेंगे GAATTC। नवीन को जैसे उल्टा पढ़ेंगे नवीन ही पढ़ा जाएगा, डालडा को उल्टा पढ़ेंगे डालडा पढ़ा जाएगा। ऐसे सीक्वेंस का नाम होता है बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या नाम होता है इसका? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, ये हमने पहले करवा था, थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया होता है जो 100 डिग्री पे भी डीएनए बना सकता है, ज्वालामुखी के सिर्फ वहां पे पाया जाता है, मुंह के पास, ठीक है ना। तो इसको पीसीआर में यूज किया जाता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन जो होती है। दूसरा होता है ABCDZ, 5 तरह के डीएनए होते हैं,
ए तो राइट हैंडेड, बी राइट हैंडेड, सी बी राइट हैंडेड, डी बी राइट हैंडेड, और जेड वाला क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। जेड वाला कौन सा होता है, लेफ्ट हैंडेड। वाटसन क्रिक ने बीटा मॉडल दिया था भाई, वाटसन क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था, बीटा मॉडल। और डायमीटर होती है 20, इसकी 26, 20, 19, इसकी फिक्स नहीं होती, 18, 26, 20, 19, 10, 18 याद रख लो। और इसमें एक बेस पेयर में 10, मतलब एक कंप्लीट रन में 10 बेस पेयर होते हैं, तो 11 में से गया 10, 10 में से गया 9, 9 में से गया 8, और फिर 4 जोड़ दो 12, याद रहेगा। यानी 11, 10, 9.33 का मतलब इसलिए मिलते हैं कि 3 कंप्लीट रन में 28 होते हैं, तो एक में 9.33 याद रख लो। तो 10, 11, 10, 9.33, 8 और 12, ये वाटसन क्रिक ने दिया था आपका। डीएनए से डीएनए बनाना, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में जो एंजाइम काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। थर्मस एक्वेटिकस भी एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज ही एंजाइम है, पर ये हाई डिग्री पे, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, काम कर लेता है। डीएनए डीएनए एंजाइम बोलते हैं पहले पे, मतलब जिस पे काम करता है एंजाइम, और नया जो बनाता है, ठीक है। दूसरा डीएनए से आरएनए जो बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन, इसको डीएनए आरएनए एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पे काम करके आरएनए बनाता है। पहला जो लिखते हैं ना बेटा, उसका मतलब होता है जिस पे काम करते हैं, और जो बनाता है उसको बाद में लिखते हैं। और आरएनए से डीएनए बनना टर्मिनिज्म बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाता है। ऐसे डीएनए का नाम सीडीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी सी लगा दो, इसका मतलब ये आरएनए से बना है। अब आते हैं भाई, अब आरएनए का भी हमारे अंदर तो सिर्फ एमआरएनए बनते हैं, क्योंकि जब सेल बनती है तभी टीआरएनए आरआरएनए शुरू में बन जाते हैं। पर बैक्टीरिया के अंदर तो हर बैक्टीरिया आधे घंटे में डिवाइड करता है, तो बैक्टीरिया के अंदर तो हिट्रोजीनियस आरएनए बनता है, पॉलीसिस्टोर्निक आरएनए बोलते हैं उसको। पॉलीसिस्टोर्निक का मतलब एक से ज्यादा सिस्टोन है, स्ट्रक्चरल जीन एक से ज्यादा है, यानी हिट्रोजीनियस आरएनए से बाद में बनता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्योंकि जो मैसेज लेके आते हैं ना, कौन सा एमिनो एसिड किसके बाद जुड़ना है, वो मैसेंजर आरएनए लेके आते हैं, मैसेंजर इन्फॉर्मेशनल आरएनए बोलते हैं इसको, ठीक है ना। शॉर्ट लिव, ये 2-3 सेकंड से लेकर कुछ दिन तक जीते हैं बस। टीआरएनए ये 15% होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, अडेप्टर मोलिक्यूल भी कहते हैं, अडेप्टर, जैसे मोबाइल का चार्ज डालते हैं अडेप्टर लेते हैं। दे कैरी एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड की 3 व्हीलर भी हैं, एमिनो एसिड इसमें बैठ के आएंगे, और कौन सी आएगी वो डिसाइड करेगी एमआरएनए, जो कोडोन लेके आएगी। टीआरएनए के पास होता है एंटी कोडोन, एमआरएनए के पास तो आएगा कोडोन, और ये क्या लेके आएगा टीआरएनए, एंटी कोडोन, और इसमें एमिनो एसिड बाइंड अप होगा। और राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम बनाते हैं, पैलिड पार्टिकल कहते हैं, पैलिड पार्टिकल, ठीक है ना। ये 2 तरह के होते हैं, 70s और 80s। 70s टाइप राइबोसोम स्मॉल साइज के होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का मतलब मोनेरा में, बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, BSARMCA याद रख लो, बेसर MCA, मोनेरा के होते हैं पार्टी है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। इनके अंदर क्या होता है, 70s टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, यानी बड़ी यूनिट तो होती है 50s की, छोटी यूनिट होती है 30s की। 50 और 30, 80 नहीं बनेंगे, 70 बन जाएंगे, क्योंकि कुछ एरिया आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाता है। और S का मतलब होता है बेटा स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और हमारे अंदर यूकैरियोटिक में होते हैं 80s, बड़ी यूनिट होती है 60 की, छोटी यूनिट होती है 40 की, 60 और 40 की, ठीक है ना। तो 100 नहीं बनेंगे, 80s बनाएंगे। S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और राइबोसोम जुड़ जाते हैं भाई। और राइबोसोम, यदि एक राइबोसोम जैसे ये है मान लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे हो जाए ना, ऐसे पॉलीसोम बन जाता है। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे हो जाते हैं, ये mRNA चेन है, इसका नाम होता है पॉलीसोम। लंबी चेन बन जाती है राइबोसोम की, यानी यही शो करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है, ठीक है ना। पॉलीसोम बन जाएगा मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। और फिर इससे प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन कहाँ बनता है, राइबोसोम में बनता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और प्रोटीन से बनता एंजाइम, एंजाइम का इसका बनने का नाम होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन,
क्योंकि प्रोटीन तक बनना, पॉलीपेप्टाइड बन जाना क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, और इससे एंजाइम बन जाना बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, और फिर इससे सेलुलर रेस्पॉन्स आता है। इसलिए पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है सेंट्रल डोगमा। क्या नाम होता है पूरे स्ट्रक्चर का नाम, सेंट्रल डोगमा। दूसरा नीट में क्वेश्चन आता है, कोडोन कौन लेकर आता है भाई, एमआरएनए। 3 अक्षर के होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, 3 अक्षर 3 डिजिट के होते हैं, 3 नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है ना, वो लेके आएंगे। थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा उसमें। कौन कौन से होंगे कोडोन, ए जी सी यू, ये घूम घाम के आगे पीछे लग ला के जी ए सी सी जी यू, तो इस तरह से कोडोन लेके आएगा एमआरएनए। और जो कोडोन लेके आएगा उसका डिफरेंस में जो पेयरिंग होगी वो एंटीकोडोन होगा, वो टीआरएनए के पास होगा, वो एमिनो एसिड लेके आएंगे। इनिशिएशन कोडोन होते हैं एयूजी जीयूजी। एयूजी जीयूजी जब भी आएंगे ना तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है, इसलिए इसको स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होना ना तो एयूजी या जीयूजी में से कोई एक कोडोन आ जाएगा, ज़्यादातर एयूजी आता है। और लास्ट में टर्मिनेटर कोडोन यूएए यूएजी यूजीए, ओक रे एम्बर ओफल, हमारी भाषा नहीं है ये, ओक रे एम्बर ओफल नाम है। इन तीनों में से कोई भी कोडोन आ जाएगा तो ये वास्तव में किसी के लिए कोडोन होते नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देते हैं, इसलिए इसको स्टॉप कोडोन कहते हैं। एयूजी जीयूजी को बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, यूएए यूएजी यूजीए को बोलते हैं स्टॉप कोडोन। ठीक है, और सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से एमआरएनए, टीआरएनए आरआरएनए बनना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता है हिट्रोजीनियस आरएनए बनना। हिट्रोजीनियस का मतलब आपको ये नहीं पता कि एमआरएनए बनेगा इससे, टीआरएनए बनेगा या आरआरएनए बनेगा, ये तीनों अलग अलग हो जाना हिट्रोजीनियस आरएनए से, जो भी जरूरत है वो बन जाए, उसका नाम होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर तीनों बन गए, इनमें सबसे मोस्ट स्टेबल कौन से होते हैं भाई, सबसे स्टेबल होते हैं आरआरएनए, राइबोसोम मोस्ट स्टेबल होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं ये बार बार यूज होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री है तो यूज होती रहेगी, प्रोटीन तो पूरी उम्र बनता रहता है सेल के अंदर, ठीक है ना। ये राइबोसोम बनाते हैं। एमआरएनए 3 सेकंड से लेकर कुछ दिन तक जीतते हैं बस ये थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं। टीआरएनए सबसे ज़्यादा होते हैं 80%, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। जैसे देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम पढ़ाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ये राइबोसोम हो गए, राइबोसोम में क्या होता है 50 और 30 80 एस बन गए ना, पर बोलेंगे 70 एस क्योंकि कुछ एरिया आपस में कॉन्टैक्ट में आता है इनका। ये होते हैं मोनेरा के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80 एस टाइप के, इसमें 60 एस की बड़ी यूनिट होती है और 40 एस की छोटी होती है। तो 60 और 40 मिला के 100 बनते हैं, पर इसको बोलते हैं 80 एस, लार्ज साइज के होते हैं। जब दो यूनिट इकट्ठी हो जाएं और लंबी चेन बन जाए राइबोसोम की, तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में काम करते हैं ये, और ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आती है न्यूक्लियस में से निकल के, एमआरएनए न्यूक्लियस में से बन के आएगा, और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, तो वहाँ पे लेके आएगा प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है। पर कौन सा एमिनो एसिड किसके बाद आएगा वो डिसाइड करता है डीएनए, यानी वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है, कंट्रोलिंग सेंटर वो है। ये बेटा टीआरएनए का डायग्राम है, वैसे तो 3D डायग्राम में देखेंगे ना हम, तो देखो टीआरएनए ऐसे होता है, एल शेप में होता है, नीट में आता है बार बार ये कि टीआरएनए का डायग्राम कैसा होता है, एल शेप में। पर ज़्यादा समझाओ तो ये तो क्लोवर लीफ मॉडल है ये बता रखा है। देखे ध्यान से, आपकी बुक में सिर्फ नाम दे रखा है, इसलिए थोड़ी सी एडिशनल पढ़ाना जरूरी है। ये था 5 एंड, जैसे ये 5 एंड हो गया, ये ऐसे स्ट्रक्चर याद कर लो। ये होता है, आपको ऐसा ही बनाना है सिंपल, जो मैंने ड्रा कर रहा हूं ये रहा, ये 5 एंड है और ये कौन सा है 3 एंड। यहां पे इसका नाम होता है DHURM, डाई हाइड्रो यूरिडिनारम। इसमें डाई हाइड्रो यूरिडिनारम है, इसमें एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम बाइंड होता है, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम यहां बाइंड होता है आके। दूसरा, जो एमआरएनए कोडोन लेके आएगा ना, एमआरएनए जो कोडोन लेके आएगा, मान लीजिए कोडोन आया AUG, तो एंटी कोडोन होएगा, ए के साथ जुड़ेगा UAC, और एंटी कोडोन जिसका UAC है ना, उसके लिए एमिनो एसिड मिलेगा मिथायोनिन। तो आगे बताऊंगा कैसे, मिथायोनिन, यानी AUG कोडोन आएगा ना तो एंटी कोडोन आएगा मिथायोनिन, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये यहां पे होता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये TCRM होती है, ये राइबोसोम के साथ बाइंड अप करती है। ये एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम बाइंड होता है।
ये एमआरएनए लेके आता कोडोन, एमआरएनए लेके आएगा कोडोन, और डीएनए के कौन से उससे बनेगा, ये डीएनए का नेगेटिव स्ट्रैंड, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड। इसको सेंस बोलते हैं, इसको एंटी सेंस बोलते हैं, इसको कोडोन बोलते हैं, इसको एंटी कोडोन बोलते हैं। ये होता है टेम्पलेट। तो आरएनए बनेगा टेम्पलेट पे। आरएनए किस पे बनेगा, टेम्पलेट पे। अब क्योंकि आरएनए बताऊंगा, एक सीक्वेंस का बताऊंगा तुम्हारे को आगे में, ये जो ये आएगा ना, ये एमआरएनए आएगा ये वाला AUG। तो जो AUG बन के यहां पे आया ना कोडोन, ये डिसाइड करेगा कौन सा अमीनो एसिड आएगा। ये किसने डिसाइड किया है, इस डीएनए ने डिसाइड किया है। डीएनए में जो देखो ध्यान से, मान लीजिए यहां पे है सेगमेंट भाई, ये एमआरएनए का बन के आया है AUG, ठीक है। तो एंटी कोडोन में कौन, जो टेम्पलेट में कौन सा सीक्वेंट होगा, यो TAC, और कोडोन में क्या होगा ATG। यदि कोडोन में ATG है तो एंटी कोडोन में क्या होगा, TAC होगा, और एंटी कोडोन में TAC है तो इसमें बनेगा AUG, यानी T की जगह क्या बन गया भाई, U बन गया, क्योंकि आरएनए बनाया है तो थाइमिन की जगह क्या जाएगा, यूरेसिल। तो कोडोन के सीक्वेंस और ये कोडोन के सीक्वेंस और इसमें जो ये कोडोन है डीएनए का कोडिंग साइट सेम है, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए डिसाइड ये करेगा कोडोन, बनाएगा एंटी कोडोन पे, केवल कोडोन वाले बनेंगे, पर थाइमिन की जगह क्या दिखा दो, यूरेसिल। ये डिसाइड करेगा कि AUG कोडोन किसके लिए है, आगे मैं टेबल दिखाऊंगा आपको। AUG कोडोन है मिथायोनिन के लिए, तो मिथायोनिन वाला यहां जुड़ के आएगा, ठीक है। तो ये होता है DHURM, इस पे एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम बाइंड करता है। ये एक्स्ट्रा आरएम, इसका फंक्शन नहीं पता, ये आप ढूंढ लेना, रिसर्च करोगे जब आगे। और ये कोडोन आते हैं एमआरएनए, और टीआरएनए लेकर आता है एंटी कोडोन। ये एंटी कोडोन है, देखो ये लिख रखा एंटी कोडोन, ठीक है। और ये होता है TCRM, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, और ऊपर 3 एंड पे एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यानी एमिनो एसिड 3 एंड पे बाइंड अप होगा। ये 5 एंड छोटी होती है, 3 एंड बड़ी होती है। ये लीफ क्लोवर मॉडल दिखा रखा है भाई। दूसरा मैंने बताया था, ये जो डायग्राम है ये 3D स्ट्रक्चर ऐसा होता है इससे, यानी L शेप में होता है। ये नीट में आता है टीआरएनए किस शेप का होता है, L शेप का। अब देखो एमआरएनए लेके आया कोडोन, और ये लेके आया एंटी कोडोन। जैसे आ गया ये AGU, तो इसका आ गया UCA, एंटी कोडोन आ गया। अब आता है डायग्राम बेलन जैसा, जिसको बोलते हैं, इसको एमआरएनए बोलते हैं, लॉन्गेस्ट भी हो सकता है। ये सबसे जो 7 एंड है इसका, इसको हम बोलते हैं बेटा 7mg ग्रुप, 7 मिथाइल ग्यूनोसाइन। ये इसको बोलते हैं कैपिंग, एमआरएनए के ऊपर कैप लग जाती है, इसको कैपिंग बोलते हैं। टोपिंग नहीं बोलेंगे, कैपिंग बोलेंगे, टोपी पहन ली, मतलब 7 मिथाइल ग्यूनोसाइन। 7 मिथाइल ग्यूनोसाइन, ये GTP की मॉडिफिकेशन है, ग्यूनोनाइन ट्राइफॉस्फेट की मॉडिफिकेशन है। ये 5 एंड पे लग जाती है, इसको बोलते हैं कैपिंग। और पीछे ए 200-300 यूनिट जुड़ जाती हैं एडिनोसाइन की, इसका नाम होता है टेलिंग। टेलिंग, पूछड़िंग मत बोल देना, क्या बोलेंगे इसको हमें, टेलिंग। ये कैपिंग हो गया, ये क्या हो गया बेटा, टेलिंग। फिर कुछ रीजन होता है इसका नॉन कोडिंग रीजन, ये बिना काम का रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन। फिर इनिशिएशन कोडोन होता है AUG GUG, यानी जिससे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, स्टार्ट कोडोन। फिर जितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड बननी है उतनी लेंथ होगी कोडोन की, इस पे एक 2 2 3 3 ऐसे ऐसे कोडोन आते जाएंगे। लास्ट में UAA UG UAG, यानी UAA UAG UGA, ओक रे एम्बर ओफल, तीनों में से कोई एक कोडोन आ जाए ना, वो किसी के लिए नहीं होता, एमिनो एसिड के लिए, इससे चेन टर्मिनेट हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। फिर नॉन कोड रीजन, फिर पॉली ए टेल। ये स्ट्रक्चर किसका है, बेलन जैसा, ये स्ट्रक्चर है एमआरएनए का, याद कर लो, बिल्कुल आसान है। कैपिंग, 7mg ग्रुप, GTP का मॉडिफिकेशन, टेलिंग। फिर नॉन कोडिंग रीजन, फिर कोडिंग में शुरू में आएगा इनिशिएशन कोडोन AUG GUG, फिर कोडोन जितनी लंबी चेन बननी है, फिर नॉन कोड मतलब बोलेंगे स्टॉप कोडोन, इसको हम बोलते हैं UAA UAG UGA, स्टॉप कोडोन बोलेंगे इसको हम। तो ये सिग्नल लेके आएंगे, कोडोन लेके आएगा। ये कोडोन कहाँ से बनता है, टेम्पलेट रीजन ऑफ DNA पे बनेगा। टेम्पलेट रीजन को बोलते हैं नेगेटिव, एंटीसेंस, नॉन कोडोन, उस पे बनेगा।
कोडोन वाला डीएनए और जो एमआरएनए कोडोन लेकर आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है बस। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये देखो दिखा रखा एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में डिफरेंस है, पक्का आना चाहिए। नेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे स्टेबल होता है आरआरएनए, 80% होते हैं, टीआरएनए होते हैं 15% और एमआरएनए होते हैं केवल 5%। लॉन्गेस्ट होते हैं ये एमआरएनए, क्योंकि कितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड बननी है वो एमआरएनए मैसेज लेके आएगा। लार्ज साइज विद मॉडरेट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट हो सकता है इसमें। ये 3D में एल शेप होता है, लीफ क्लोवर मॉडल इसी का दिखा रखा है टीआरएनए का। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट 2 याद कर लो बस। देखो क्या है ये, आरआरएनए क्या है? मोस्ट स्टेबल है, इनसोल्यूबल आरएनए होते हैं, बार बार यूज होते रहते हैं। दूसरा टीआरएनए जो हैं वो सोल्यूबल होंगे, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलेंगे इसको। ये एमिनो एसिड को कैरी करते हैं और एंटी कोडोन लेके आते हैं कोडोन के लिए। कौन सा एमिनो एसिड किसके बाद आना है वो कोडोन डिसाइड करता है, और जो एमिनो एसिड होता है अटैच हो जाता है इसका 3 एंड पे, तो सामने वाला एंटी कोडोन होगा, वो मैचिंग हो जाएगा तुरंत। और जो ये टेम्पलेट, न्यूक्लियर, मैसेंजर, इंफॉर्मेशनल, ये सारे एमआरएनए के काम होते हैं। ये 3 सेकंड के लिए जीते हैं बस। ये देखो ये दिखा रखे भाई, ट्रिपलेट कोडोन। हम इसको कैसे 64 कोडोन होते हैं ये, यहाँ पे लिख लेते हैं UCAG, फिर यहाँ लिख लेते हैं UCAG, फिर UCAG, ऐसे 4 बार लिख लेते हैं। पहले नंबर पे देखो जाके फर्स्ट बेस, ये सारा हमने यहाँ लिख लिया U, फिर ये वाला U, फिर तीसरे वाला U, ऐसे ऐसे करके देखो, पहले ये वाला C, फिर ऊपर वाला U, फिर सामने वाला C। ठीक है ना, इस तरह से ये 64 कोडोन बनेंगे। टेबल बना के सीख लो एक बार इसको। 64 के 64 कोडोन, 3 हैं ये स्टॉप कोडोन, UGA, UAA, UGA, ये तीनों UAA, UAG, UGA, ये होते हैं स्टॉप कोडोन। बच गए कितने? 61। ये 61 के 61 ट्रिपलेट कोडोन यूनिवर्सल हैं, पूरे वर्ल्ड में सेम है। अब जैसे मान लीजिए कोडोन आया AUG, मिथायोनिन बनेगा इससे। कौन सा एमिनो एसिड बनेगा? मिथायोनिन। दूसरा ट्रिपलेट नेचर की है ये। अब देखो ध्यान से, इसमें लिख रखा है ल्यूसिन। 1 2 3 4 5 6, इन 6 कोडोन में से कोई भी आ जाए, इन 6 में से कोई भी आ जाए, ल्यूसिन नाम का एमिनो एसिड बनेगा। यानी ऐसा नहीं है 20 एमिनो एसिड बने हैं 61 से, यानी बाकी के 41 खराब हैं, रिडंडेंसी नहीं है, वेस्ट नहीं है वो। ये हो सकता है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो, क्योंकि ल्यूसिन एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होता है। तो कई बार एक काम ना करे कोडोन, तो दूसरा तीसरा 6 में से कोई भी बन जाए, तो ये 6 आएंगे तो ल्यूसिन ही बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से क्या होता है, जैसे हम देखेंगे ये आइसोल्यूशन दिखा रखा है, थ्रियोनिन, एलेनिन। ठीक है ना, ये सीरीन देखो, 1 2 3 4 सीरीन, और 2 ये बन गए, ये भी सीरीन से बन गए। आर्जिनिन 1 2 3 4 और ये 2, ये 6 आर्जिनिन बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से एक से ज्यादा कोडोन भी सेम एमिनो एसिड बना सकते हैं। देखिए जैसे हम बीच में, क्योंकि जेनेटिक कोड का टॉपिक भी आ गया तो मैंने बता दिया। तो जॉर्ज गैमोजेक जो फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या भी 4 बेस होते हैं UCAG जो हैं, और ये 20 एमिनो एसिड बनाते हैं, तो लगभग 64 बनेंगे वो। और गोविंद जी खुराना ने भी बनाई थी वो, पहले बताता हूँ आपको। ये जैसे हम बात करते हैं, ये देखो ये जो 64 कोडोन थे ना, इसमें UAA, UGA, UAG स्टॉप कोडोन का काम करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। मार्शल नीरबर्ग सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली उन्होंने ये ओक्वा एंजाइम वगैरह बना के पूरा सिस्टम एक चेकर बोर्ड टाइप में बना दिया था। ये इसके अंदर ये देखो, मिथायोनिन और ट्रिप्टोफन एक एक एमिनो एसिड बनाते हैं, एक एक कोडोन होगा। तो टोटल कोडोन कितने हो गए? 2। फिनाइलएलेनिन, थायरोसिन, सिस्टीन, ग्लूटेमाइन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजिन, एस्पेर्टिक एसिड, लाइजिन, ये कितने हो गए भाई? 2 बनाते हैं, हर एक के 2 कोडोन होते हैं। 9 दूनी कितने हो गए? 18। आइसोल्यूशन के लिए 3 होते हैं। आइसोल्यूशन के लिए कितने होंगे? 3। आइसोल देखो ये रखे AUU, AUC, AU, आइसोल्यूशन 3, तो कितने हो गए? 18 और 2 20 और 3 23। ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलेनिन, वेलिन और थ्रियोनिन। ठीक है ना, 4 कोडोन होते हैं हर एक के लिए, तो 1 2 3 4 5, 5 चौका 20 हो गया भाई। ये ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलेनिन, वेलिनिन, ये वेलिन और थ्रियोनिन 4 होते हैं।
तो 5 होते हैं, कितने हो गए टोटल? 20 हो गए भाई। अब आ जाते हैं ल्यूसीन, सीरीन और आर्जिनिन। इसमें 6 कोडोन होते हैं जो भी मैंने बताया था। ल्यूसीन, सीरीन और आर्जिनिन, ये 18 हो गए, ये याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 18। और 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। अब याद करो, देखो 20 और 18 38, 38 और 3 41 और 3 44 और 20 64। तो ये 64 तो है ही है। तो ये कोडोन ऐसे होते हैं। कौन कितने के लिए है ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम। अब एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे यूजीए स्टॉप कोडोन होता है प्लांट के अंदर, पर मैमल्स के अंदर ट्रिप्टोफैन बनाता है, ईस्ट और ड्रोसोफिला में भी ट्रिप्टोफैन बनाता है ये। बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो बहुत है भाई। बायोलॉजी में हम कहते हैं भाई मैमल्स होते हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं, फिर मैं कहूँगा डक बिल्ड प्लेटिपस, पिनी एंटीटर, ठीक है ना, टेकिग्लोसस, एकानिडिया, ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं। तो ऐसे एक्सेप्शन बहुत आएंगे। बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो वैसे ये यूनिवर्सल है, पर एजीए आर्जिनिन बनाता है ईस्ट और प्लांट सेल में, और सीरीन बनाता है ड्रोसोफिला के अंदर। दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारे यूनिवर्सल हैं भाई, सेम है, ट्रिपलेट नेचर में होंगे, बीच में कोई कोमा कामा नहीं होता इसमें। तो तुरंत 3 पड़ेगा, फिर अगले 3 पड़ेगा, फिर अगले 3 पड़ेगा। यदि एक बीच में एक चीज भी डिलीट होगी तो आगे का पूरा चेंज हो जाता है। वो मैं बताऊंगा पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। डीजनरेट नहीं होते, ऐसा नहीं है केवल 20 एमिनो एसिड बनाएंगे, 3 स्टॉप कोडन हो गए, 23 बाकी के सारे डीजनरेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई बार थोड़ा सा ये जो कोडोन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक से ओरिजिन है, तो वहाँ पे इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है कई बार। नॉन एम्बिजियस कोडोन, 1 कोडोन स्पेसिफाई 1 एमिनो एसिड, नोट फॉर एनी अदर्स। ऐसा नहीं है आज ये एमिनो एसिड तो बना रहा है एलेनिन और कल बना देगा कोई दूसरा, ये नहीं हो सकता भाई। नॉन एम्बिजियस है, यानी नॉन एम्बिग्यूअस मतलब इसके अंदर कोई भी ये नहीं है कोई दूसरा बना देगा। एक होता है रिडंडेंसी या डिजनरेशन बोलते हैं, यानी 64 कोडोन होते हैं, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, 20 एमिनो एसिड बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, डिजनरेट होते हैं, बनाएंगे जरूर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो हमने बताया था। वुबल पोजीशन क्या होती है बेटा, तीसरी जो साइट होती है ना, जैसे पहली साइट, दूसरी साइट, तीसरी साइट, जो तीसरी साइट होती है ना, कई बार इसका बेस पेयर चेंज हो जाए ना तो भी कोई जेनेटिकल इफेक्ट आता नहीं हमारे ऊपर, तो इसको वुबल साइट बोलते हैं। वुबल हाइपोथेसिस कहती है कि यदि 3 कोडोन है, तीसरा कोडोन एक ही जगह टी आ गया, एक ही जगह सॉरी यू आ गया, या मतलब एक ही जगह यू जी सी कुछ भी आ गया, तो एमिनो एसिड पे कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है, तो उसका नाम क्या होता है, वुबल हाइपोथेसिस या वुबल साइट, ठीक है। तो ये होते हैं व्हाट इज कोडोन, तो आपको बताना पड़ेगा ट्रिपलेट नेचर के होते हैं ये चार्ट, और किस किस के लिए क्या क्या होते हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में तो यूनिवर्सल आता है। एक स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए, ओक्रे, एम्बर, ओफल। स्टार्टिंग कोडोन एयूजी, जीयूजी आएगा। फिर क्या होता है, 6 किस किस के होते हैं, ल्यूसीन, सीरीन और आर्जिनिन के 6 कोडोन होते हैं, तो 18 तो इसी के हो गए, और बाकी एक जितने याद हो जाएं ठीक है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलेनिन, वेलेनिन और थ्रियोनिन, इसके 4 होते हैं, लगभग कितने हो गए, 20 हो गए। तो जितना आप याद कर पाओगे उतना ही अच्छा है। दूसरा मैंने बताया था आपको, आरएनए बनता है सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड पे। आरएनए किस पे बनेगा, टेम्पलेट स्टैंड पे, और 5 to 3 डायरेक्शन बनेगा हमेशा, इसलिए 3 के सामने बनाना शुरू करो, मतलब 5 आएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक आता है पॉइंट म्यूटेशन, कौन सा आएगा, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या आता है, देखो ध्यान से, ये है बेटा कोडोन जीएसी। जीएसी कोडोन में क्या होता है, एक ही जगह गलती से टी आ गया बेटा, एक ही जगह गलती से क्या आ गया, टी। हाँ ये देखो, ठीक है, एक ही जगह क्या आ गया, यहाँ पे टी आ गया है, चलो एक ही जगह टी आ गया है, तो एक नाइट्रोजन बेस सब्स्टिट्यूट मतलब कर गया यहाँ पे, एक ही जगह टी, तो एंटीकोडोन टेम्पलेट में क्या बनेगा, इसमें की जगह टी, इसकी जगह ए बन गया। अब क्या हुआ, जो एमआरएनए बनेगा वो कोडोन का ही होगा, पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, तो जीयूजी बन गया। अब ये जीयूजी और इसमें आ गया जीएसी, जीएसी बनता है तो ग्लूटामिक एसिड बनता है, जीएसी आता तो क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड, और इसमें बन गया वेलिन।
यदि हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अंदर 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाए ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाए, वेलिन आ जाए, तो ये आरबीसी सिकल सेप की बन जाती है। आरबीसी कैसी बन जाती है, सिकल सेप की। इसको सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। इसमें मेल भी कैरियर हो सकता है, फीमेल भी, क्योंकि ऑटोसोमल रिलेटेड डिजीज है। केवल एक ही जगह टी आ गया, तो देखो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन गया, वेलिन बन गया भाई। ये ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन गया, ये वेलिन बन गया। और इसको बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसको हमें, पॉइंट म्यूटेशन। अब एक बात बताता हूं आपको, देखो ध्यान से, ये देखो RAMHAS-RED-CAP, मतलब ये वैसे बता रखे, वैसे तो होता है UCAG में आएगा ये। तो मान लीजिए इसमें एक चीज नहीं आ जाए, RAMHAS, यहां पे R से पहले B आ गया, R से पहले क्या आ गया, बाहर से कोई एडिशन हो गया किसी नाइट्रोजन बेस का, तो आगे का सीक्वेंस देखो क्या रहा, RAMHAS BRE, RED हट गया, D आगे चला गया, D क्या हो गया, ये आगे चला गया, ठीक है ना। तो BRE DCA आगे का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि एक चीज आ गई तो आगे तीन 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 चेंज हो गए सारे। उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैंने जो एग्जांपल दिया है ये पॉइंट म्यूटेशन का दिया है, कि इसमें केवल एक बेस चेंज होने से एक एमिनो एसिड चेंज हुआ है। और इसमें तो क्या होगा, पूरा पूरा आगे सिस्टम, मान लीजिए R और A के बीच में G आ गया, तो RGA M आगे चला जाएगा, MHA S आगे चला जाएगा, जितने भी आगे नाइट्रोजन बेस है ना लंबी लाइन में लगे हुए हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, सब सारे एमिनो एसिड चेंज हो जाएंगे, और बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा बॉडी में। उसका नाम होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या नाम होता है उसका, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल नेट से भी देख सकते हैं आप। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करना जरूरी है। कोडिंग सीक्वेंस को पॉजिटिव बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं, नॉन टेम्पलेटिव बोलते हैं। 5 to 3 पोलरिटी होती है इसकी। नो रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन में यूज नहीं होता। आरएनए किस पे बनेगा, टेम्पलेट पे बनेगा। हैव सेम बेस होंगे एक्सेप्ट थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया था, टी का डायग्राम बताया था, DHURM टी साइसीआरएम, इसमें एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम बाइंड होता है, इस पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये एंटीकोडोन आएगा। लीफ क्लोर मॉडल दिखा रखा है। स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होता है, टीआरएनए, सोल्यूबल होता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये बार बार यूज होता है भाई। और mRNA 5% ही होते हैं, शॉर्ट लिव 3 सेकंड के लिए जीतते हैं। और RRNA जो होता है इसको टेम्पलेट, न्यूक्लियर, मैसेंजर, इंफॉर्मेशनल RNA भी बोलते हैं। और RRNA 80% होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं ये। और फिर क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से करेंगे ये। RNA एंजाइम का काम भी करे तो क्या बोलेंगे इसको, राइबोजाइम। क्या नाम होता है, राइबोजाइम। और आगे हम पढ़ेंगे भाई ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेप होते हैं, जिसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हमने डायग्राम दिखा रहा था वैसे mRNA वाला ही। 7mg ग्रुप पोली ए टेलिंग, 7mg ग्रुप जुड़ गया कैपिंग, ये पोली ए टेलिंग हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा सेगमेंट। इनिशिएशन कोडोन होता है AUG GUG, जितनी लंबी चेन बननी है वो कोडिंग में आ जाएगा। और UAA UAG UG ये क्या होता है, टर्मिनेटर कोडोन, ठीक है। ठीक है बेटा, एंजाइम की बात करते हैं हम। देखो ध्यान से, जैसे बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है, एक डीएनए होगा, एक प्लाज्मिड होगा। जब इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकालते हैं और जब हम देखते हैं इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, कि एक आई बन जाती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी एक जगह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्लाज्मिड के अंदर। पर हमारे डीएनए तो बहुत बड़े होते हैं, तो हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन साइट होती हैं। सपोज करो बेटा, जैसे बहुत सारे आई बनेंगे, यहाँ से ओरिजिन होगा। चाइना की दीवार जब बनी थी ऐसा थोड़ा ना कि एक ही मिस्त्री एक ही लेबर लगता गया, कई साल तक चलते गए, बहुत लंबी है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा एरिया बांट के काम किया था उन्होंने। तो उससे क्या होता है कि जल्दी काम होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। तो हमारे यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए है वो तो बताया था मैंने 1 घंटे में बन जाता है इस फेज में। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं इस फेज में, और G1 और G2 में बनते हैं आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन सेल साइकिल में।
तो जब हम एक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखो ध्यान से, ये मान लीजिए ऐसा काट दिया हमने बीच में से, तो ये ऐसा बन गया, ये 3 एंड है, तो सामने वाला कौन सा मिलेगा 5, 5 के सामने वाला 3, 3 के सामने वाला 5, 5 के सामने वाला 3, 3 के सामने वाला 5, 5 और 3। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गई भाई। एंटी पैरेलल होते हैं 5 3 3 5 ऐसे। डीएनए रेप्लिकेशन होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, ये 5 डायरेक्शन होगी, ये 3, ये 5 to 3 डायरेक्शन। जो 5 to 3 डायरेक्शन बनेगा ना वो कंटिन्यूअस बनेगा, लगातार डीएनए बनेगा। और ताकि डीएनए जब बन रहा है तो यहाँ पे हेली के जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए को अनवाइंडिंग करते रहते हैं, ठीक है ना, और जो अनवाइंडिंग नहीं हो रहा उसको काट के दोबारा रिवाइंडिंग करते रहते हैं। हेलिकेज अनवाइंडिंग, टोपोआइसोमेरेज काट के और इसको क्या करता है, मतलब दोबारा रिकोइलिंग करने लग जाता है इसको। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं ताकि दोबारा कोइलिंग ना कर जाए, तो रेप्लिकेशन फोर्क बन जाती है। जो 5 to 3 डायरेक्शन बनेगी वो कंटिन्यूस बनेगी, और जो 3 to 5 डायरेक्शन बनेगा अंदर से बाहर जो आएगा वो बनेगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डीएनए के ऊपर डायरेक्ट डीएनए ना बनके पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए के साथ में डीएनए बनेगा, फिर आरएनए रिमूव हो जाएगा, डीएनए नया बन जाएगा। इस तरह से ये खुलता रहता है और आगे चलता रहता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये 2 तो ओल्ड स्ट्रैंड थे और ये 2 क्या बन जाते हैं, न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। पर आपकी बुक में थोड़ा सा कमी दिया हुआ है तो थोड़ा सा हम ज़्यादा करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये दिखा रखा है इन्होंने, ये 5 to 3 डायरेक्शन जो बना वो कंटिन्यूअस यानी लगातार बनेगा वो, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो एक छोटा मतलब बीच में गैप होगा, यानी पहले आरएनए बनेगा फिर डीएनए, फिर आरएनए डीएनए को मिला के बोलते हैं ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट। क्या नाम होता है इसका, ओकाज़ोकी। ये दिखा रखा है बेटा, ये 3 डायरेक्शन है इसकी, तो ये कौन सी होगी 5, ठीक है ना, ये 5 है, ये कौन सी होगी 3। तो जो 3 है ना, ये यहाँ से देखो ये बनेगा आरएनए, ये कंटिन्यूस बना है, ये कंटिन्यूस, और ये डिसकंटिन्यूस बना है, तो ये पहले बनेगा ये बाद में बनेगा। जो बाहर से अंदर आएगा ना 5 to 3 डायरेक्शन, जो बाहर से अंदर आएगा वो कंटिन्यूस बनेगा, जो अंदर से बाहर जाएगा वो डिसकंटिन्यूस बनेगा। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम दोबारा उसको जोड़ देगा और आरएनए इसमें से निकाल देगा, ठीक है। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, तो उसमें केवल टेम्पलेट पे बनेगा, दोनों पे नहीं बनेगा। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगा इसको। देखो मेन स्टेप्स जो आते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के, आपको पता होना चाहिए, आगे हर क्लासेस में बहुत आएगा। आगे जब आप किसी एमबीबीएस में करो, बीएमएस करो, बीडीएस करो, कुछ भी करोगे, फिर बीएससी नर्सिंग करो, सब में प्रोसेस आता है ये। तो स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर होगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की। तो इसमें देखो क्या होता है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्यूएनाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोनिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट। इसमें एटीपी और जुड़ गया नंबर मॉलिक्यूल, तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी बन गया, यानी इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी मिलना क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा, इसमें ये एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी बना देगा, यानी ये होती है इनएक्टिव फॉर्म, और ये क्या बन गई भाई, एक्टिव फॉर्म बन गई। क्या बन गई ये, एक्टिव, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट जुड़ गया, एडेनोसाइन डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। ऐसे ही ग्यूएनाइन, साइटोनिन, फॉस्फेट फॉस्फेट, ग्यूएनाइन शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, ऐसे जुड़ गई है एक्टिव फॉर्म में। दूसरा क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए बेस। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, और टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, काट के दोबारा जोड़ता है ताकि सुलझा हुआ डीएनए बन जाए, उलझा हुआ डीएनए ना बने। जैसे ये रहा, यहाँ पे हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज होता है। प्रोकैरियोटिक में तो दोनों एंजाइम की जगह एक ही काम करता है, डीएनए गाइरेज, जो क्योंकि छोटा डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में, तो एक ही एंजाइम काम कर रहा था, हमारे यहाँ पे 2 करते हैं यूकैरियोटिक्स में। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होते हैं ताकि दोबारा खोलते दोबारा रिकोइलिंग ना कर जाए, क्योंकि रेप्लिकेशन में खुले रहने जरूरी है। ये वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बन गई भाई। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बताया था 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। दूसरा मैंने ये बताया था आपको एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होगा। फिर पहले आरएनए प्राइमर बनेगा, डीएनए के ऊपर पहले डीएनए नहीं बनता, पहले क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए के साथ में क्या बनेगा बेटा, डीएनए बनेगा। फिर दोनों स्ट्रैंड का नाम मिला के बोलते हैं ओकाज़ोकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं, ओकाज़ोकी फ्रैगमेंट। जैसे देखो ये
कॉन्टिन्यूस बन गया लीडिंग स्ट्रैंड, पहले बनता है ये आरएनए फिर डीएनए बन गया, तो इसको बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस होता है ये। बाद में फिर डीएनए जो लाइगेज एंजाइम होता है इसको आरएनए को निकाल के और डीएनए को डीएनए से जोड़ देता है और अल्टीमेटली डीएनए बनता है। जैसे ये बन गया डॉटर, ये डॉटर वाले हैं न्यू वाले, और ये पेरेंटल है। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो बीच वाले 2 स्ट्रैंड नए बने हैं ये पुराने वाले हैं। अभी थोड़ा स्टेप दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेस पेयरिंग कैसे होती है। ये देखो भाई, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये हमने अनकोइलिंग कर दिया, डीनेचुरेशन हो गया। TAGC 4 सेगमेंट का दिखा देते हैं, 4 का। ऐसे ही इसमें TAGC है तो दूसरे में क्या मिलेगा, ATCG है। एक पता तो दूसरा निकाल लेंगे ना हम। अब इसको मैं थोड़ा और चौड़ा कर दिया। जब इसमें रॉ मटेरियल डाला था, कौन सा रॉ मटेरियल जो पहले मिला था हमारे को, ये देखो ये मिला था जो हमारे को, ये वाला, ये ATP, ये जो मटेरियल ना सारा, ये हमने यहाँ डाल दिया, पेयरिंग अपने आप हो जाएगी। ये देखो T के साथ क्या जोड़ेगा, एडिनोसाइन। ये D भी दिखा दो चाहे S दिखा दो, शुगर है मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये, चाहे S से दिखा दो चाहे D से। आपको लिखना पड़ेगा, S दिखाया है तो लिख दोगे दिस इज पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, या D से दिखा दो डीऑक्सीराइबोज शुगर। फोस्फेट फोस्फेट फोस्फेट, फिर A के साथ T जोड़ेगा, शुगर फोस्फेट फोस्फेट फोस्फेट, ऐसे जुड़ेगा, पेयरिंग होगी। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये जैसे ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे देखो, AT के साथ A जुड़ गया, फिर शुगर, फिर ये तो चला गया फोस्फेट ऊपर, एक नीचे, फिर अगले शुगर, A डबल बॉन्ड T, फिर शुगर, फिर फोस्फेट। मतलब क्या होता है कि शुगर फोस्फेट नहीं बन गई है, ये दोनों न्यू स्ट्रैंड बन गए भाई। और अल्टीमेटली शुगर को ऐसे लाइनिंग से दिखा दूं मैं तो यही तो हो गया ना, ये तो न्यू है, ये तो ओल्ड बन गए, और ये दोनों क्या है, न्यू, नए स्टैंड बन गए ना ये। तो सेमी कंजर्वेटिव एक तो वही रहा पुराने वाला, एक नया बन गया, ये पुराने वाला रहा, ये नया बन गया, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर हो गया ना। तो इस तरह से पेयरिंग करनी होती है आपको। नेक्स्ट आता है, जब ये 2 फोस्फेट बॉन्ड टूटता है ना, देखो ध्यान से, ये 2 फोस्फेट मॉलिक्यूल हैं, जैसे मान लीजिए ये देखो, ये 2 फोस्फेट मॉलिक्यूल टूट गए यहाँ से, जब ये फोस्फेट बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यही वो एनर्जी होती है जो डीएनए में यूज होती है भाई। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे मैंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। किस में होता है, 5 to 3 डायरेक्शन। देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड ये बना है, यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा ये, ठीक है, ये लीडिंग और ये लैगिंग। पहले आरएनए बना फिर डीएनए बना, दोनों फ्रैगमेंट को मिला के बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हमें, ओकाज़की फ्रैगमेंट। और फिर ये बनता चला गया, न्यू डीएनए बन गए। इसी तरह यदि एक बबल दिखा रखा है तो 5 to 3 डायरेक्शन ये लीडिंग स्ट्रैंड, इसके सामने वाला ये लीडिंग बनेगा, ये लैगिंग बनेंगे, आखिर में बन जाएगा वही पूरा। फिर प्रूफ रीडिंग होगी। प्रूफ रीडिंग क्या होता है, टीचर जब मार्क्स बनाता है तो एक बच्चे को कहता है बेटा बोलना, दोबारा चेक करते हैं कभी किसी गलत ना चढ़ जाए। तो ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज घूम के देखेगा, जहाँ भी कोई दूसरा सेगमेंट मिल गया गलत उसको रिमूव कर देगा, जो ये एबिलिटी आरएनए में नहीं होती, ठीक है, पर फिर भी रह जाते हैं, फिर हेलिक्स बन जाता है। डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर 3 साइट होती हैं, पहला तो गैप भरता है, दूसरा को फंक्शन नहीं पता हमारे को, और तीसरा एलोंगेशन ऑफ चेन। डीएनए पॉलीमरेज जो मैमल्स में होते हैं उसमें अल्फा जो साइट होती है उसका काम तो वही होता है गैप भरना, बीटा का काम जो इसमें नहीं पता इसमें होता है रिपेयर इन यूकैरियोट्स, डेल्टा सेल में तीसरे वाला हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ चेन, और गामा वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है बेटा। और आज का मेन टॉपिक है अभी स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेटा आरएनए कैसे बनते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है डीएनए का, उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, इसमें काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए के ऊपर काम करेगा, डीएनए ही बनाएगा और दोनों स्ट्रैंड पे बनाएगा। आरएनए बनेगा हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, नेगेटिव स्ट्रैंड पे, नोट कोडोन के स्ट्रैंड पे और नेगेटिव स्ट्रैंड पे। तो ये देखो भाई, ये जो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें एक साइट होती है बेटा प्रमोटर साइट और एक साइट होती है टर्मिनेटर साइट। कैसे पहचान होगी,
सेंस स्ट्रैंड पे 80 सीक्वेंस मिलेगा, इसको टाटा बॉक्स कहते हैं। 80 बहुत ज्यादा मिलेगा, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स को प्रिनबो बॉक्स भी बोलते हैं, प्रिनबो बॉक्स। टाटा बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्रिनबो बॉक्स। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो टाटा बॉक्स पे ये डीएनए से आरएनए बनाता है। पहली बात तो ये ध्यान रख लो। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही आएगा तो सिग्मा फैक्टर इसको बाइंड करने में हेल्प करता है प्रमोटर साइट पे। प्रमोटर साइट की पहचान क्या होती है? ए टी ए टी ए टी ए टी ए टी, बहुत ज़्यादा बार सीक्वेंस होता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स से अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, डीएनए आरएनए एंजाइम, यानी डीएनए पे काम करता है, आरएनए बनाएगा। और मैंने बताया था कि जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, नेगेटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या होता है? कोडोन। इसका नाम होता है एंटी कोडोन। इसका नाम होता है सेंस। इसका नाम एंटी सेंस। इसका नाम होता है टेम्पलेट। इसका नाम होगा नॉन टेम्पलेट। डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। किस पे बनेगा? टेम्पलेट पे। देखो ध्यान से, इस पे टेम्पलेट कौन सा है? ये रहा टेम्पलेट। तो आरएनए इस पे बनेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज चलेगा, ये आरएनए बना दिया इसने, ठीक है ना? आरएनए बना दिया। अब जैसे ही क्या होगा, देखो ये बना दिया आरएनए, टेम्पलेट पे बनेगा। किस पे बनेगा? सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड पे, और दोनों पे नहीं बनेगा। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आता यहाँ आएगा ना टर्मिनेटर साइट के ऊपर, यहाँ पे एक रो फैक्टर होता है। पहला था सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर तो क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में हेल्प करता है टाटा बॉक्स पे। और रो फैक्टर क्या करता है? उसको निकालने में हेल्प करता है ताकि आरएनए पॉलीमरेज निकल जाए। और ये जो चेन बन के आ गई ना, ये आरएनए की चेन है। किसकी चेन है ये? आरएनए की। कौन सी स्ट्रैंड पे बनी है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनी है। किस एंजाइम ने बनाई है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने काम करी है। आरएनए पॉलीमरेज किस पे काम करता है? डीएनए पे काम करता है। और कौन से स्ट्रैंड बनाता है? टेम्पलेट पे, नेगेटिव पे, नॉन कोडोन पे, एंटीसेंस पे बनाता है। दोनों पे नहीं बनता, ठीक है ना? देखो, पॉजिटिव, सेंस, कोडिंग, नॉन टेम्पलेट बनेगा किस पे? नेगेटिव पे, एंटीसेंस पे, एंटीकोडोन पे, टेम्पलेट पे। तो आरएनए हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनेगा। थाइमिन की जगह तो क्या जाएगा? यूरेसिल। और डीऑक्सीराइबोज की जगह क्या जाएगा? राइबोज शुगर, ठीक है? और ये देखो ध्यान से, अभी थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये रहा, ये देखो, चलो देखो भाई, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड क्या है? ये डीएनए शुगर फॉस्फेट, यही तो है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, यही तो है। अब हमने इसको अनवाइंडिंग कर दिया, ये यहाँ से खोल दिया, CGATTATTAG, यही तो है। अब देखो ध्यान से, कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट। टेम्पलेट आएगा ये वाला, तो आरएनए इस पे बनेगा। तो हमने इसी स्ट्रैंड को दिखा दिया, CAATG, CAATG, ये यही तो है, ये भी तो यही है। और ये पहले वाला है, मतलब आपने लेफ्ट वाला ले लिया ना, तो राइट वाला छोड़ दो। अब यहाँ पे सी के साथ क्या जोड़ेगा? रॉ मटेरियल। जी, आर का मतलब राइबोज शुगर, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। तो लिख दोगे कि आरएनए के केस में जो आर है ये राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर। पेंटोज के दो एग्जांपल होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में C5H10O5 होता है, डीऑक्सीराइबोज में C5H10O4 होता है। तो ये देखो रॉ मटेरियल हो गया। अब क्या हो गया भाई? ये दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट गए। अब क्या होगा? देखो ध्यान से, ये जो है शुगर, ये यहाँ फॉस्फेट से जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। तो आखिर में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? देखो ये GC राइबोज, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। फिर इस चेन को मैं सीधा कर दूं तो सेम ऐसी चेन बन जाएगी ना ये। तो ये जो स्ट्रैंड बनी है, ये किसका बना है? ये आरएनए बना है। किस पे बना है? टेम्पलेट पे। किस पे बना है? ये टेम्पलेट पे। तो ये आरएनए बन जाता है। डीएनए बनता है दोनों पे, आरएनए बनता है एक पे। कौन से बनेगा? टेम्पलेट पे बनेगा, ठीक है? फिर क्या होता है? चेन इलोंगेशन, ऐसे ही चेन बनेगी, फिर
चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, फिर आरएनए चेन निकल जाएगी वहाँ से। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, हीट्रोजीनियस आरएनए चेन होती है, उससे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जो भी रिक्वायरमेंट हो बन जाएगा, उनको बोलते हैं पॉलीसिस्टोर्निक आरएनए। ठीक है ना, पॉलीसिस्टोर्निक। हमारे अंदर होते हैं मोनोसिस्टोर्निक, क्योंकि स्ट्रक्चर जिन एक ही टाइप है। हमारे तो लगभग एमआरएनए ही बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम तो शुरू में ही बन जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लेकर आप देख सकते हो बेटा इसको। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर रेप्लिकेशन हो रेप्लिकॉन बोल लेंगे। यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो रिकॉन बोल लेंगे। यूनिट ऑफ म्यूटेशन, जहां पे म्यूटेशन हो म्यूटोन बोल लेंगे। जीन विच फॉर्म आरएनए, वो जीन जो आरएनए बनाए सिस्ट्रोन बोलते हैं। और यूकैरियोटिक डीएनए बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, हमारे जो डीएनए होते हैं काफी लंबे होते हैं। उनमें एक दिक्कत आती है बेटा, देखो ध्यान से, हमारे डीएनए में जैसे ये तो काम की चीज होगी, इसको बोलते हैं एक्सोन। फिर होगी बेटा ये फिर एक्सोन आ गई, ये भी काम का, फंक्शनल जीन, ये भी काम का। तो ये बीच वाला जो चीज ना, ये बिना काम का होता है, इसका नाम होता है इंट्रोन। क्या नाम होता है इसका? इंट्रोन। यानी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बीच बीच में अटैच होते हैं, इसलिए हमारा डीएनए लंबे बन जाता है, लंबा। तो ये जो इंट्रोन की स्टार्टिंग होती है ना बेटा, वो GU से होती है और अंत होता है AG से। इसको बोलते हैं GUAG रूल। इंट्रोन हमारे डीएनए बहुत लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फंक्शनल पोर्शन में बीच बीच में नॉन फंक्शनल डीएनए का सेगमेंट होता है, जो किसी काम का नहीं होता, उसको बोलते हैं इंट्रोन। और जो इंट्रोन की शुरुआत तो होती है GU से, अंत मिलेगा AG से, इसको बोलते हैं GUAG रूल। तो इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि जब भी mRNA बनेगा, हमारे अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो ये इंट्रोन तो नुकसान कर देगा, काम बनाएगा नहीं, तो चेन टूट के गिर जाएगी। तो इंट्रोन को निकालना जरूरी है। और डीएनए की लंबी चेन से जब mRNA बनता है, उसमें भी इंट्रोन पोर्शन बनेगा, वो इंट्रोन पोर्शन को निकालना जरूरी है। उसका नाम होता है स्प्लाइसिंग। क्या नाम होता है उसका? स्प्लाइसिंग। ये बेटा स्प्लाइसोसोम दिखा रखा है कैसे होता है, क्योंकि हमारे ना स्प्लिट जीन होते हैं यूकैरियोटिक में। डीएनए में एक्सोन काम का पोर्शन फंक्शनल, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, तो ऐसे आ जाते हैं। तो एक्सोन ब्लैक दिखा रखा है, थोड़ा लाइट दिखा रखा है, इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन। तो इंट्रोन को निकालने कैसे गए? क्योंकि कंटिन्यूटी प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा तो कंटिन्यू चेन चाहिए हमारे को, जिसमें एक बेस पेयर भी फालतू नहीं आना चाहिए, ना डिलीट होना चाहिए, ना ऐड होना चाहिए, ना सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या होता है कि दो डीएनए के डबल स्ट्रैंड है ये। ठीक है, तो जब आपको पता है केवल टेम्पलेट पे बनेगा आरएनए, तो ये आरएनए बन गया, इसको बोलते हैं mRNA। पर mRNA में देखो दो जगह इंट्रोन आ गया। इंट्रोन की स्टार्टिंग किससे होती है? GU से, अंत होता है किससे? AG से। तो GUAG रूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले 7mg ग्रुप यहाँ पे 5 एंड पे अटैच हो जाता है, इसका नाम होता है कैपिंग। A जुड़ जाता है पीछे, उसको बोलते हैं टेलिंग। फिर SN सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है, SNRNP जो होता है, ये क्या करेंगे, सप्लाई जो SNRNP होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, ये GU और AG से जुड़ जाते हैं। इन्होंने देखो स्प्लाइसोसोम बना दिए, यानी संदर्भ प्रोटीन इंट्रोन से साथ जुड़ के स्प्लाइसोसोम बन गया। क्या बन गया? स्प्लाइसोसोम। अब ये जो स्प्लाइसोसोम बने हैं, तो ये जो स्प्लाइसोसोम को निकाल के बाहर फेंक दिया, ये बाहर आ गए। तो अब देखो ये एक्सोन 1 था, छोटे वाला एक्सोन 2 था, और ये एक्सोन 3 था। तो साइज घट गया ना। ये डीएनए देखो इतना लंबा था ये mRNA, अब ये छोटा नहीं हो गया, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया? इंट्रोन निकल गए दो। तो इंट्रोन का बाहर निकलना क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्प्लाइसोसोम या स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। ताकि आरएनए कंटिन्यू होना चाहिए, एक भी गैप नहीं होना चाहिए, कोई एडिशन या डिलीशन नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये बीच में जो इंट्रोन पोर्शन का रिमूव होना संदर्भ प्रोटीन के थ्रू स्प्लाइसिंग बोलते हैं इसको, और ये स्प्लाइसोसोम बन गए। स्प्लाइसोसोम का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन ने GU और AG के साथ बाइंड अप कर लिया इंट्रोन के साथ, और दोनों को बाहर निकाल के फेंक दिया। डीएनए को आपस में लाइगेज ने जोड़ दिया। इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। स्प्लाइसिंग कुछ भी नहीं होता, जो स्प्लिट जीन होते हैं ना, यानी वो जीन जिनमें इंट्रोन हो, उन इंट्रोन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। संदर्भ प्रोटीन होते हैं, संदर्भ SNRNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, जो कि GU और AG के साथ अटैच होके स्प्लाइसोसोम बनाते हैं। स्प्लाइसोसोम बाहर आ जाएंगे और ये आरएनए जो बड़ा साइज का था वो क्या हो गया?
छोटे साइज का हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। अब आप एनसीईआरटी से देख लीजिए, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, थाइमिन की जगह क्या जाएगा, यूरेसिल, डीऑक्सीराइबोज की जगह क्या जाएगा, राइबोज शुगर। और डीएनए के एक स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है, उसका नाम होता है टेम्पलेट, नेगेटिव, एंटीकोडोन, नॉनसेंस, केवल एक पे बनेगा। दूसरा क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा जो डीएनए पे काम करता है, आरएनए बनाता है। और डीएनए के जो ये दो स्ट्रैंड होते हैं, एक तो होते हैं प्रमोटर साइट, एक होती है टर्मिनेटर साइट। प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और ये प्रमोटर साइट जो होता है ना, इस पे एटी सीक्वेंस सेंस पे होता है। बनता तो आरएनए एंटीसेंस पे है, पर प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के लिए जो होती है ना, वो प्रमोटर साइट पे होती है। डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड की 5 एंड पे प्रमोटर साइट होती है, ध्यान रखना। डीएनए का जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो ये कोडिंग है, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, इसको सेंस भी बोलते हैं, इसको हम नॉन टेम्पलेट भी बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट। इस पे 5 एंड की तरफ, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड की तरफ प्रमोटर साइट होती है, ये रही। इस पे एटी सीक्वेंस होता है, इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, प्रिनबो बॉक्स भी बोलते हैं, प्रिनबो बॉक्स। इस पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है आके। इससे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो डीएनए पे काम करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए बनेगा किस पे, इस पे भाई। और टर्मिनेट, यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पे अटैच करने में हेल्प करता है। प्रमोटर साइट कहाँ होती है, कोडिंग सीक्वेंस के 5 एंड की तरफ होती है, कोडिंग सीक्वेंस के 5 एंड की तरफ। टर्मिनेटर साइट होती है कोडिंग सीक्वेंस की 3 एंड की तरफ, टर्मिनेटर साइट। तो जो प्रमोटर साइट है, ठीक है ना, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और जो टेम्पलेट सीक्वेंस यहाँ पे आरएनए बनेगा, और बनने के बाद यहाँ पे रो फैक्टर होता है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से वापस निकल जाएगा, आरएनए चेन बनके हमारी तैयार हो जाती है। दूसरा मैंने बताया था, इसके अंदर पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक में होते हैं, पी याद रख लो, पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से प्रोकैरियोटिक। यानी आरएनए 3 तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो हिट्रोजीनियस आरएनए बनेगा। अब कौन सा आरएनए आगे बनना है, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा। हमारे अंदर तो केवल एमआरएनए बनते हैं, इसलिए हम हैं मोनोसिस्टोनिक। सिस्टोन होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो हमारे जीन बनते हैं, स्ट्रक्चरल जीन को सिस्ट्रोन कहते हैं। स्प्लिट जीन वो होते हैं जिसमें एक्सोन इंट्रोन आ जाएं, तो इंट्रोन को निकालने के लिए स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर की सहायता से जो सेंस कोडोन होता है, उस पर प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट होती है। प्रमोटर साइट पे टाटा बॉक्स, प्रिनबो बॉक्स होता है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। सिग्मा फैक्टर उसको हेल्प करता है अटैच करने में। फिर एंटी सेंस, इस पे नेगेटिव स्ट्रैंड पे आरएनए बनेगा, नॉन सेंस पे, एंटी सेंस पे, एंटीकोडोन पे, टेम्पलेट पे, ठीक है। और रो फैक्टर इसको बाहर निकालने में हेल्प कर देगा, पॉलीमरेज को लेके बाहर निकल जाएगा, और आरएनए की चेन हमारे पास एक फ्री में ये बन के तैयार होगी है, ये दिखा रखी है, आरएनए की चेन यह बन के तैयार होगी हमारे पास। यानी रो फैक्टर की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकलता है, और सिग्मा फैक्टर की सहायता से ये यहाँ पे बाइंड अप होता है। सेंस कोडोन के जहाँ पे एटी सेगमेंट होता है ना, उसके 5 एंड की तरफ तो प्रमोटर साइट होती है, उसके 3 एंड की तरफ टर्मिनेटर साइट होती है। ये नीट में आता है भाई, ठीक है। इस तरह से हमारा ये स्प्लाइसिंग दिखा दिया, तो वह डीएनए बन गए, आरएनए बन गया। आरएनए में ये इंट्रोन 2 हो गए, एक इंट्रोन ये रहा, एक इंट्रोन ये रहा, ठीक है। इसको स्प्लाइसिंग, सिंड्रप प्रोटीन होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, वो स्प्लाइसिंग बना देते हैं, और इसमें से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा स्प्लाइसोसोम। जैसे ही बाहर निकला, ठीक है ना, एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से 3 एक्सॉन जुड़ जाएंगे, बीच में से इंट्रोन पोर्शन रिमूव हो गया भाई। तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। ये आपकी बुक में दिखा रखा, ये स्प्लाइसोसोम बन के ये बाहर निकल गया भाई। और लास्ट टॉपिक है हमारा, हम करवाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस। इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है कि 3 तरह के आरएनए कौन से बनते हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और जो स्प्लिट जीन होते हैं उसमें से इंट्रोन पोर्शन को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, जो स्प्लाइसिंग है भाई मैंने बताया था, पूरा डिटेल में पढ़ना है इसको।